गई शादी? नारायण अबे ना भाई तो है जाएगी, चिंता न करो। नारायण की तो वैसे लक्ष्मी आने। एक नौजवान भाई की शादी हुई तो लड़की वाले का हुक्म था कि कोई 60-60 का बड़ेरा नहीं आएगा। जानते क्या? कोई बड़ो बूढ़ो बारात में नहीं आएगा। एक बड़े बूढ़े बब्बा रहा, बिल्कुल पूरे गांव के बब्बा। वे बोले लला हमें बारात में लेके चलो। बोले नियम तो लड़के का ये है कि कोई नहीं जाएगा। बोले लेके चलो, नहीं तो समझ लो तुम बिना दुल्हन के वापस आओगे। तो बोले कैसे लेके चले? काऊ ने अगर जान ली तो फिर समझ लो बारात मारी मारी फिरेगी है। अरे भोजन भी नहीं मिलेगा। बोले हमें कैसे भी लेके चलो। तो खूब बड़ो सो संदूक बनाओ उन्हें और मदुसा में उनको बड़े बूढ़े को बिठाए लो। ऊपर से गद्दा अद्दा जो भी गद्दा रजाई होते चादर वगैरह सब कुछ रख लिया, मालूम न पड़े। अब बारात जब जनमासे में पहुंची, लड़की वाले का हुक्म था भैया पहले देखो जाकर के भोजन कराएंगे, बाद में पहले ये देखो कि इसमें कोई बड़ो बूढ़ो तो नहीं आओ। सब देखे जींस को पैंट वाले, एक एक रुपती को रूमाल घुसे अपने पिछेला हाँ जेब में, और सब एक एक ब्लस्ट को मोबाइल रखे। सब लोग आए। उनने की भैया दादा कोई बड़ो बूढ़ो नहीं है, सब नई नई लड़का आए, सब नई नई लड़का में दाढ़ी मूछ नहीं निकली। उनकी ठीक है, अगर नई लड़का आए हैं तो एक काम करो उनसे ये कहो। बोले क्या कहें? कि उनसे ये कहो कि विवाह होगा, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि हमारे गांव के किनारे से एक नदी बह रही है, हमारे गांव के किनारे से एक नदी बह रही है। अब नदी बह रही है, नदी में पानी रोकें और नदी को वो दूध से भर दें। नदी बह रही है, नदी को दूध से बहा दें, दूध से भर दें। अब लड़का बोलो कहे भैया नदी इतनी अथाह बह रही है, अब जब दूध से कैसे भरी जाएगी? अब सब संकोच में बैठे। बोले हाँ इसीलिए कहा था कि बड़े बूढ़े को बुला के नहीं लाना है। अब बोले अब लगता है कि हमें तो जब मालूम पड़े थे कि हमें तो बारात ऐसी कोरी ले जाने पड़ेगी, बिना दुल्हन के विदा होना पड़ेगा। तो एक लड़का रहे होशियार ने, हाँ हाँ नाम को होशियार रहे, पैसे होशियार रहे, बाने की अरे पागल ही रहोगे बब्बा ना हर के बक्सा में बैठे, उन्हें पूछ तो लो कम से कम, उनसे तो राय ले लो कागज बताओ थे कि नहीं बताओ था। बोले अरे जतो बात माथा ठनका, जतो बात ध्यान ही नहीं थे कि टोपी वाले बाबा बैठे हैं संदूक में। धीरे से गए। अब माँ जब जनमासे में बातचीत होने लगी, अब तो बिना दुल्हन के विदा होगी। तो बब्बा से पूछी धीरे से, काहे बब्बा हमें जमालम पद बिना दुल्हन के विदा होगी? बोले क्यों, कारण क्या है? कि गांव के जो लड़की वाला है उसका कहना है गांव से एक नदी बह रही है, उसको दूध से भरो। अब इतना दूध कहां से लाए जो वो नदी दूध से भरी जाए? भाई 10-20-50 डेयरी को दूध लेके आए, कटौ करें, पैसा खर्च करें तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो तो बह जाएगा। तो बड़े बूढ़े बोले हट जाओ, सर्री रहे हो तुम बिल्कुल, बासे जगाओ, पहले नदी को खाली करो, पहले नदी खाली करो तो हम दूध से भरेंगे। अब वो बोले खाली कर दी तो कि न वो खाली कर पाएगा न तुम दूध से भर पाओगे, शादी हो जाएगी। अब जैसे ही सब लड़का गए, बोले कुछ विचार किया है तुमने कि नहीं किया है? दूध से नदी भरोगे कि नहीं? बोले साहब हुजूर, अरे साहब हम भरेंगे नदी। बोले कैसे भरोगे? कि पहले तुम नदी को खाली करो तब हम दूध से भरेंगे। तब तक एक बड़े बूढ़े जनमासे में बैठे थे, उधर के लड़की वाले के बोले जामे को 60 गांठ बढ़े रहा है, जहां मैं कहूँ एक बड़े बूढ़ो छुपो है। झांक के देखा तो कोई नहीं मिलो, बक्सा में बैठे एक दादाजी मिल गए, हाथ जोड़ के निकाले। बोले हम जानते थे कि बिना जब तक बुजुर्गों का होश और जब तक नौजवानों का जोश नहीं होता है तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो पहले ऐसे नौजवानों के लिए एक जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं जो बिहारी लाल की, जो 7 साल बाद जिन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि भागवत की कथा होना चाहिए। तो सभी पिता समान बुजुर्गों से निवेदन है कि आप इनको होश और हवास से इनको सिद्धांत बताते चले और ये कार्य संपन्न होते चले। इसलिए हम बुजुर्गों के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सभी के लिए। बड़े बूढ़े मट्टी के वो अच्छे होते हैं, बड़े बूढ़े मिट्टी के भी अच्छे होते। आगे जब कथा आएगी जब हम बताएंगे। आइए दोबारा संकीर्तन बोलेंगे, परीक्षित जी का जन्म होने के लिए जा रहा है। नारायण की तरफ